अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सहर। वेलकम टू आइडियल अकेडमी ट्यूटोरियल क्लास 9 चैप्टर नंबर 3। ये आज हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है डायनामिक्स। ठीक है, डायनामिक्स अब हमारे पास क्या है। डायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कॉज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। अब हमारे पास मैकेनिक्स क्या है। मैकेनिक्स हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इसमें हम स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट्स की मोशन किस तरह की है और वो किस वजह से मोशन है, उसको हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं। इसी तरह जो डायनामिक्स है वो मैकेनिक्स की ही ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, और वो मोशन किसकी वजह से हो रही है उसको हम डिस्कस करेंगे डायनामिक्स में। उसके बाद हमारा टॉपिक है फोर्स। फोर्स क्या होती है। फोर्स किसी भी बॉडी को जो हरकत कर रही है उसको उस पर फोर्स लगाकर उसको रोक सकती है, या अगर कोई रेस्ट की हालत में है तो उसको क्या करती है, उस पर फोर्स लगाकर उसको मोशन में ला सकती है। जैसे कि हमारे पास है एक वॉल है, ठीक है। अब बॉय इज पुशिंग द वॉल, ठीक है, कि पुश कर रहा है, जो लड़का है वो वॉल को पुश कर रहा है, दीवार को पुश कर रहा है। तो ये फोर्स की ही एग्जांपल में है। तो फोर्स सिर्फ ये नहीं कि ऑब्जेक्ट्स को मोशन में लाती है, बल्कि जो रेस्ट की हालत में है उसको भी क्या करती है, मोशन में लाती है। फॉर एग्जांपल एक दीवार पे एक कोई भी पिक्चर जो सी है वो हैंग की गई है, लटकी हुई है, तो जब तक हम उस पर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वो अपनी जगह पे ही रहेगी। हम उस पर फोर्स लगाएंगे तो उसकी हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स डायरेक्शन को चेंज करती है। उसके बाद इसको अगर तो कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मोशन में लाती है, अगर मोशन में है तो उस पर फोर्स लगाकर उसको रेस्ट में लाती है। इसको डिनोट हम करते हैं एफ से। इसकी जो क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि ये डायरेक्शन को भी चेंज करती है। जिस सिमत में हम फोर्स लगा रहे हैं उस सिमत में उसकी डायरेक्शन भी होती है। इसका जो फार्मूला है वो है एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ हमारे पास क्या है, फोर्स, एम हमारे पास मास और ए हमारे पास एक्सेलरेशन। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। अब न्यूटन की हम डिफाइन किस तरह कर सकते हैं, तो न्यूटन की हम डिफाइन इस तरह से करते हैं कि अगर हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हो 1 केजी मैस वाले जिस्म में, यानी 1 किलोग्राम मैस वाले जिस्म में 1 न्यूटन की फोर्स लगाई जाए और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या हो, एक्सेलरेशन पैदा हो, तो वो 1 न्यूटन के बराबर होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि न्यूटन की क्या डिफाइन है या फोर्स की क्या डिफाइन है, पेपर में आ भी सकती है। उसके बाद हमारे पास इनर्शिया। तो इनर्शिया हमारे पास अब क्या है। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया किसी भी जिस्म की वो खसूसियत है जो किसी जिस्म में रेस्ट या यूनिफॉर्म मोशन में तब्दीली के खिलाफ मज़ामत करे। अगर तो वो रेस्ट में है या मोशन में है, उसमें जो तब्दीली आएगी उसके खिलाफ जो मज़ामत होगी वो इनर्शिया की वजह से होती है। तो गैलीलियो था, उसने ऑब्ज़र्व किया कि हम क्या करते हैं कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको स्टॉप करना ज़्यादा इजी होता है हैवियर ऑब्जेक्ट से, भारी वाले ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ईजियर होता है लाइट ऑब्जेक्ट्स को करना है। उसके बाद हमारे पास है कि अगर तो हैवियर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट की हालत में है तो ज़ाहिर है उन पर ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उनको मोशन में लाने के लिए। उसके बाद उसने कहा कि न्यूटन ने अब क्या किया कि हर बॉडी जो सी है वो रेजिस्ट द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म इन अ स्ट्रेट लाइन। ही कॉल्ड दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एज इनर्शिया। उसने इसको किसका नाम दे दिया, न्यूटन ने इनर्शिया का नाम दे दिया। एक्टिविटी ये है कि हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास के ऊपर क्या रखा गया, हमने कार्डबोर्ड का एक पीस रखा गया है, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या रख दिया, कॉइन रख दिए, सिक्के रख दिए। अब हम क्या करते हैं, जग करते हैं उस कार्डबोर्ड को हॉरिजेंटली, ठीक है। हॉरिजेंटली हमने जब उसको जग किया तो हम देखते हैं कि जो कॉइन्स हैं वो कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करते, और ये किसकी वजह से होता है, इनर्शिया की वजह से। हो सकता है कि जब हम उसको करें तो सिक्के पहले गिर जाएं, कार्डबोर्ड बाद में गिरे, या कार्डबोर्ड ना गिरे सिक्के गिर जाएं। तो ये क्या करता है कि जो कॉइन्स होते हैं वो कार्डबोर्ड के साथ मूव नहीं करते, और वो किसकी वजह से मूव नहीं करते, इनर्शिया की वजह से मूव नहीं करते। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था। अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।